हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पूरे मन लगाकर अपने बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 को लेकर आया हूं। तो आइए इस वीडियो में जुड़कर अपने पूरे प्रश्न को समझने का प्रयास करें। क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहला होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। दूसरा में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसका सूत्र होता है 2 इंटू LB यानी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू L प्लस B प्लस गुने H होता है, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। दूसरा में आता है घन, जिसको इंग्लिश में क्यू बोलते हैं। घन का आयतन पहला में घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू होता है। भुजा को ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। तीसरा में आता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तीसरा में आता है बेलन। यहाँ से यहाँ तक कोई H बोलेंगे, ये हमारा त्रिज्या हो गया। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई R इंटू H प्लस R होता है। बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। आगे चलते हैं। शंकु शंकु चित्र के माध्यम से समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया इसकी त्रिज्या। ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, तिर्यक ऊंचाई जिसको इंग्लिश में एल से डिनोट करते हैं। ये हो गया इसका ऊंचाई, हाइट। पहला सूत्र होता है शंकु में, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 πr² होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr × l+r होता है। शंकु का यहाँ संपूर्ण होता है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। गोला इसमें यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बोलते हैं और पूरी को व्यास बोलते हैं। गोला का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4πr²। तो आई होप कि आप लोग इस पूरे सूत्र को समझ गए होंगे और आपको लोग का याद भी होगा। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है
दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक घनाभ बनाया जाता है। तो आइए इसको हल करते हैं। दो घन को, एक घन ये हो गया मान ले, और एक घन और ये दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है, एक बड़ा वाला घनाभ बनाया जा रहा है। इस दोनों को आयतन है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे पहले हल। दिया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। यानी घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा को ए से डिनोट करते हैं, यानी एक क्यूब बराबर 64। क्यूब को हटाएंगे तो रूट जो बराबर को कटे रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 64। 64 का घन 4 होता है, यानी 4 सेंटीमीटर। हमारा भुजा बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर, तो इसका लंबाई बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई आधार बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए इसका आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई भी बराबर है, परंतु इसका लंबाई देखिए एक की और ये दोनों को मिलाएंगे तो 2 गुना लंबाई के 2 गुना लंबाई होगा ना। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? पहला कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलेंगे, घनाभ का सूत्र पीछे ही पढ़ा दिए हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × LB + BH + LH, जहाँ लंबाई बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर, प्लस है तो प्लस, फिर आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, प्लस है तो प्लस, लंबाई 8 है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। 2 को 2 रह देते हैं, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 आएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32। अब सभी को ऐड कर लेते हैं, 32 से 16 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, 48 × 2 = 50, 80 आ जाएगा और दो में 80 से गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा? आंसर।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, यानी ये कोई बर्तन है जो खोखले का गोले का आकार का है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन का अर्ध है, यानी उस खोखले अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन को लगाया जाता है और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, जिसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए आप लोग के बीच बुलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक अर्धगोला लिए बताया गया है कि एक अर्धगोला लीजिए। एक अर्धगोला को हम लोग ले लिए हैं, खोखला है यानी आधा है, यानी अर्धगोला हो गया। उसके ऊपर एक बेलन को लगाया जाता है। हम लोग एक बेलन लगा लेते हैं ऊपरे। जिसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इसका इस संपूर्ण का पूरा खोखले अर्धगोले और शंकु बेलन को मिलाकर के इसका ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ पूरा 13, यानी बेलन की ऊंचाई हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हल करते हैं। हल लिखेंगे, फिर दिया है अर्धगोले का व्यास बड़ा अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या हमारा हो जाएगा त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। खिलौना यानी इस पूरे भाग का ऊंचाई, खिलौना का ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग बेलन का ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन का ऊंचाई बराबर अर्धगोला की त्रिज्या संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोला का त्रिज्या, यानी 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। इसका क्या प्रश्न में बोल रहा था, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी खिलौना का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्नानुसार खिलौना का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा खोखले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये होगा बेलन का, यानी इसका इस संपूर्ण का भाग का निकालना है, तो यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालकर और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पीछे ही बताएं, सूत्र होता है 2π/RH प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ पे रख देंगे मान 2 गुने पाई के मान होता है 22/7। यहाँ पे त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, गुने 7 लिख देते हैं। और ऊंचाई हमारा निकला का ऊंचाई का मान है 6 सेंटीमीटर। प्लस है तो प्लस 2 है गुने 22/7 त्रिज्या के स्क्वायर यानी 7 गुने 7 स्क्वायर लगा, इसलिए 2 लिख दिए। अब देखिए इस 7 से इस 7 खत्म हो गया, इस 7 से इस 7। अब लिख देते 2 गुने 22 गुने 6 प्लस 2 गुने 22 गुने 7 यानी 22 दूनी 44 और गुना 6 यानी 6 चौके 24 और 6 चौके 24 2 26 264 प्लस 22 7 154 और 2 200 308 यानी 264 और 308 को जोड़ेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकुकार का आकार है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी एक शंकु है जो अर्धगोले पर टिकल है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए आप लोग के बीच हल कर दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला को पार लेते हैं। पहले उस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इस पूरा खिलौना का ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना होगा। लिख देते हैं पहले हल। दिया है दिया है दिया है दिया है अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई
बराबर 15.5 सेंटीमीटर है। तो चूँकि शंकु का ऊंचाई हम लोग निकाल लेते हैं, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई बराबर हो जाएगा खिलौना का ऊंचाई, खिलौना का ऊंचाई माइनस अर्धगोला का ऊंचाई। त्रिज्या को ही ऊंचाई बोलते हैं अर्धगोला का, अर्धगोला का ऊंचाई। ऊंचाई यानी दिया है 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, यानी 15.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न अनुसार चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। दोनों में कॉमन निकाल देंगे तो कॉमन हो जाएगा πr, πr बराबर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2r प्लस l। अब यहाँ चूँकि l है तो l का सूत्र होता है l बराबर √अंडर ऊंचाई h² प्लस r²। h का मान दिया है 15.5 सेंटीमीटर, यानी 15.5 का होल स्क्वायर प्लस त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। चूँकि 15.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144, सॉरी यहाँ पे शंकु का ऊंचाई है 12, यहाँ हम लोग लिख दिए 15, यानी 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 144 प्लस 12.25 जोड़ेंगे तो 6, 156.25, यानी इसको होल यानी 12.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं, हम पे मान रख देते हैं πr यानी 22/7 गुने 3.5 इंटू 2r, 2 गुने 3.5 प्लस 12.5 l का मान यहाँ पे रख दिए। 22/7 गुने 3.7 प्लस
3.5 में 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा प्लस 12.5। यहाँ पे काटेंगे तो 0.5 यानी 22 गुने 0.5 इंटू, अब दोनों को जोड़ देते हैं, 7 प्लस 12.5 को जोड़ेंगे तो 19.5। 22 में 0.5 से गुना करेंगे तो 22 × 110, 11.0 गुने 19.5 यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यही हमारा क्या है आंसर। आइए तो चौथा नंबर हल करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भुजा जो 60 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है हो सकता है जो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सके। तो ये घनाभ के ऊपर 7 सेंटीमीटर वाले एक भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला के रखा गया है, यानी एक घनाभ ले लेते हैं। जिसमें एक अर्धगोलाका को रखा गया है। तो इसको हल करते हैं। दिया है, हल लिख देते हैं, हल दिया है भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या होता है भुजा का आधा यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो याद करने के लिए बोला था हमको, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यानी जब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटाएंगे और वृत्त का क्षेत्रफल को, ये जो वृत्त बना हुआ है इस वृत्त को क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी इसका सूत्र होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। टू पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर। और देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई स्क्वायर घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब मान रख देते हैं 6 गुने भुजा का जगह पर दिया है 7, तो 7 गुने 7, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 7/2, पाई बराबर 22/7 गुने
आर आर बराबर है 7/2 गुने 7/2। इस 7 से खत्म हो जाता है, 2 में 11 मराती और गुना कर देते हैं। 7 छक 42 और 42, 7 छक 42, 42 सत्ते 14, 28, 29, यानी 294 प्लस 77, 11 सत्ते 77/2। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा और 2 में 1 एकम 2 और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 2 ने 4 1 5 प्लस 77 और दोनों को ऐड करते हैं तो 8 7 15, 8 7 15, 1 16, 5 1 6/2। अब दोनों में को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा यही क्या होगा आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन को अब हल करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है एक घनाकार ब्लॉक का एक फलक को अंदर की ओर से काट लिया जाता है, और ये अंदर की ओर तब बाहर की ओर था। जो अर्धगोला को गाढ़ा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, यानी अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे का क्या है, बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए हम हल करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। एक घन है जिस पर अर्धगोला तबरी बाहर से था, अबरी अंदर से एक अर्धगोला को बनाया गया है जिसके ऊपर एक वृत्त को रख दिया गया है। यानी एक अर्धगोला लेते हैं और उस पर एक वृत्त रख देते हैं। एक वृत्त को रख देते हैं, यानी इसका हल दिया है, लिखेंगे दिया है भुजा बराबर कुछ नहीं है तो ए है, और त्रिज्या बराबर r/a/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस 2πr² में से 1πr² घटाएंगे तो πr²। अब भुजा के जगह पर क्या है, ए है तो ए ही रह देते हैं, a² प्लस पाई को पाई के रूप में छोड़ देते हैं, आर के जगह पर a/2 गुने a/2। 6 भुजा स्क्वायर प्लस पाई a² बटे 2 दूनी 4
अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम रूप आ जाएगा 4 एकम 4। अब 4 में 1 से भागने का 4, तो 6 चौका 24 ए स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर। इसका दोनों में कॉमन ले देख लेते हुए ए दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, यानी 24 प्लस पाई बटे 4, जो हमारा क्या है, यही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, दावा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखिए कि आकृति 13.10 यानी 13.10 आकृति पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हल कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी एक कैप्सूल है जो दावा के आकार का है, जिसके दोनों पृष्ठीय भाग पर एक क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है, और कैप्सूल के संपूर्ण यानी कैप्सूल का संपूर्ण लंबाई दिया है 14 मिलीमीटर, यानी पूरा लंबाई क्या है, 14 मिलीमीटर है, और इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर है। यानी लिखेंगे हल दिया है, हल लिखकर लिखेंगे दिया है। कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल का व्यास दिया है, कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर और कैप्सूल का त्रिज्या बराबर 5/2 मिलीमीटर। तो और कैप्सूल का ऊंचाई, यानी कैप्सूल का ऊंचाई हमारा दे दिया है 14 मिलीमीटर। संपूर्ण यानी कैप्सूल को हमको नहीं, कैप्सूल का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कैप्सूल का लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, जिसका त्रिज्या हो गया 5/2 मिलीमीटर। यानी हमको कैप्सूल का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कैप्सूल का लंबाई, कैप्सूल का लंबाई माइनस कैप्सूल का त्रिज्या, यानी लंबाई, कैप्सूल की लंबाई हो गया 14 मिलीमीटर माइनस कैप्सूल की त्रिज्या 5/2 है, परंतु इसका एक भाग का त्रिज्या 5/2 और ऐसे 2 भाग है, एक इस साइड और एक इस साइड, यानी इसमें 2 से गुना होगा, यानी 2 से 2 खत्म, यानी 14 माइनस 5 बराबर 9 मिलीमीटर है। यानी कैप्सूल का ऊंचाई हमारा क्या आ गया, 9 मिलीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का, हमें ज्ञात करना था कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का
गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जब इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस पूरे बेलन जो यहाँ से यहाँ तक एक बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देना पड़ेगा, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा जो वही कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², यानी एक अर्धगोला का 2πr², इसमें एक और एक दो अर्धगोला है यानी 2 से गुना करना होगा 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे तो कॉमन आ जाएगा 2πr कॉमन हो जाएगा इंटू 2r प्लस h, यानी 2r प्लस h बच जाएगा। यानी 2 इसका मान रखते 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या दे दिया है 5/2 इंटू 2r 2 गुने 5/2 प्लस ऊंचाई 9 मिलीमीटर। तो गुना करते हैं, इस 2 से इस 2 खत्म हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, यानी 22/7 गुने 5 इंटू 5 9 5 13 2 गुने 22/7 यानी से 2 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110 प्लस 7 गुने 13 यानी पूरे पे गुना करला पा जाएगा 110 गुने 13 0 3 3 0 1 1 0 3 4 1, इसमें 220 में 7 से 0 14 7 14 1540 110 में 0 3 3 0 1 1 0 3 4 1, यानी मिस्टेक हो रहा है 2πr, इसका फॉर्मूला 2 गुने 2πr² प्लस 2πrh, कॉमन करेंगे दोनों में से तो 2πrh 2πr प्लस 2r प्लस h, यहाँ पर मान रखते 2 गुने 22/7, r के मान यहाँ है 5/2 प्लस त्रिज्या 2r 2 गुने 5/2 प्लस ऊंचाई 9, यानी 2 से 2 9 5 14 होगा, यानी 9 5 14, यानी 14 में यहाँ से गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा मान 1540, यानी 1540/7, इसको भाग देंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 7 क्वेश्चन कहता है कि कोई तंबू जो एक बेलन का आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिरक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर स्क्वायर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात किया गया है। ध्यान में दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास से नहीं ढका जा सकता है। यानी एक बेलन है, जिस पर
एक शंकु लगा हुआ है जिसका तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है और बेलन की त्रिज्या यानी व्यास दिया है इसका 4 मीटर, त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर और ऊंचाई 2.1 मीटर है। यानी हल लिखेंगे, हल दिया है शंकु का ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर और कैनवास का तंबू का त्रिज्या बराबर, यानी तंबू का व्यास दिया 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगा इसका आधार 2 मीटर। तंबू का ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार कैनवास का क्षेत्रफल कैनवास का क्षेत्रफल होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस पूरे कैनवास के मान निकालने के लिए हमको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ करेंगे तो हमारा कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा। यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है πr_l प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr_h। दोनों को कॉमन निकालते हैं तो πr यानी πr प्लस l प्लस 2h। यहाँ पर दिया है पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या दिया है 2 इंटू तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर प्लस 2 गुने ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर। शंकु की लंबाई तिर्यक ऊंचाई बराबर दिया है 2.8 मीटर प्लस 2 गुने इसका ऊंचाई 2.1 दिया है, यानी 22/7 गुने 2 अब जोड़ देंगे, इसको गुना पहले कर लेते हैं। 2.8 प्लस 2 दूनी 4.1 यानी 22/7 गुने 2 प्लस 4 दूनी 8 जोड़ेंगे तो 4 दू 6.9। यानी जोड़ते हैं इसको तो 22/7 गुने 2 और 6.9
में 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 22 दूनी यहाँ पे 22 दूनी 22 में 2 से गुना करेंगे 44/7। 69 को पॉइंट को दशमलव बोलेंगे तो 69/10। यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इक्कीस 7 4 11। यहाँ पे कौन मिस्टेक हो रहा है क्या? 2.8 प्लस 4 दूनी से गुना करेंगे 2, सॉरी 4 यहाँ पे 2 आएगा गुना करला पर, यानी इसको जोड़ला पर 4 2 6 7.0 यानी 7 आएगा। इस 7 से इस 7 खत्म, यानी 22 दूनी 44 यानी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी देखिए यहाँ पर 2.8 तिर्यक ऊंचाई दिया है, प्लस 2 गुने एच। जब 2 में 2.1 से गुना करेंगे तो 4.2 आएगा। अब 4.2 और प्लस 2.8 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। समझे? अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर पर। 8 नंबर पे 8 नंबर कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी की ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आइए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलन है जिसमें से एक शंकु को, इसी बेलन में से एक शंकु को काट लिया जाता है जिसका ऊंचाई होता है, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी इस शंकु का त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। यानी लिखेंगे हल दिया है शंकु का ऊंचाई, यानी ऊंचाई बराबर दिया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर